क्या आपने कभी ये सोचा है क्या, अगर आप सुखी से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो साइंस पर निर्भर होना ज़रूरी है या फिलोसफी पर? तो बिना वक्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो नमस्ते सभी को। फिर आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। होप कि आपको पता चल चुका होगा क्योंकि टाइटल से है ना। अगर आप सुखी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो फिर आप फिलोसफी पर निर्भर होना ज़रूरी है या साइंस पर, है ना। उस बारे में आपको पता होना हो तो फिर वीडियो पर लास्ट पर बने रहिए। फिर एक्चुअल में अगर आप सुखी तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो वो फिलॉसफी पर निर्भर है या साइंस पर निर्भर है ना। उस बारे में पता होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना है कि आप किस हिसाब के खुशी चाहते हैं ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता होगा या रियलाइज़ होगा कि आप सुखी तरीक़ा से जीना चाहते हो तो फिर साइंस पर निर्भर होना ज़रूरी है या फिलॉसफी पर निर्भर होना ज़रूरी है ना। वो अपने आप पता चल जाएगा आपको। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना है कि आप किस हिसाब के खुशी चाहते हो ना। फिर इसीलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताऊँगा कि सुखी में कितने प्रकार हैं। फिर उसके बाद फिर उस सुखी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सुखी आप चाहते हो ना। फिर उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि उस हिसाब का सुखी के लिए ना फिर आपको साइंस पर निर्भर होना ज़रूरी है या फिलॉसफी पर, है ना। फिर फर्स्टली सुख में कितने प्रकार के हैं ना। एक्चुअल में कहा जाए तो मोस्टली सुख में दो ही प्रकार के हैं। एक जो शरीर रूप का एक सुख है ना, एक जो फिर मन का सुख। ये दोनों में निर्भर होते हैं उस सुख में जो। फिर इस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आप कौन सी हिसाब के सुख चाहते हो ना, शरीरी हिसाब के सुख और या मन के हिसाब के सुख, है ना। फिर अगर आप शरीरी रूप का एक सुखी चाहते हो तो आपको साइंस पर निर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शरीर रूप का एक सुखी चाहते हो तो शरीर हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर शरीर हेल्दी होने का मेन फार्मूला जो फिर है ना ज़्यादातर साइंस में पाया जाता है। इसीलिए अगर आप शरीर रूप का एक सुखी चाहते हो तो आपको साइंस पर निर्भर होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मेडिकल साइंस जैसे ना, फिर एक्सरसाइज के थ्रू से, है ना। फिर एक आपके शरीर के हिसाब से ना, क्योंकि शरीर का हिसाब पता चल जाएगा तो फिर उसके हिसाब से आपको कैसे मेंटेन करना है वो पूरा पता चल जाएगा ना। फिर ये जो मोस्टली जो साइंस में है ना बताया जाता है। इसीलिए आपको शरीरी हिसाब के एक सुखी चाहते हो तो फिर साइंस पर निर्भर होना ज़रूरी है ना। फिर अगर आप है ना मन के सुखी चाहते हो तो फिर आपको है ना फिलॉसफी पर निर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फिलॉसफी में मन के बारे में लेकर बहुत कुछ सिखाया जाता है ना। फिर मोस्टली जो है ना मन कैसे है ना, मन कैसे काम करते हैं, फिर उसके बाद मन है ना कैसे संभाला जाता है, उस बारे में लेकर बहुत सिखाया जाता है। इसीलिए अगर आप है ना मन की खुशी चाहते हो तो फिर आपको फिलॉसफी पर निर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर लास्टली है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप मन के सुखी चाहते हो तो फिलॉसफी पर निर्भर होकर साइंस जो अवॉइड करना है ना, ये भी नहीं है ना। क्योंकि साइंस में भी कोई ऐसे है कि मन को शांति देना, इसीलिए थोड़ी तो निर्भर तो होते हैं ना साइंस पर भी, मगर मोस्टली निर्भर जो किस पर होते हैं कि फिलॉसफी पर होता है। अगर आप मन की शांति चाहते हो तो फिर सेम शरीर रूप का ही सुखी है ना, उसमें भी मोस्टली जो साइंस है ना, साइंस के थ्रू से आप सुख आप गेन कर सकते हो। मगर आप फिलॉसफी को भी अवॉइड कर नहीं सकते हो कि वो फिलॉसफी जो है ना आपके शरीर को सुख दे नहीं पाते, ये भी नहीं है। मगर मोस्टली जो साइंस का थ्रू से आपको शरीर हिसाब एक सुख मिलता है। इसीलिए दोनों ही सुख के लिए दोनों ही ज़रूरी है ना। फिर मैंने आज आप लोगों को है ना एक शरीर का हिसाब का सुख और है ना फिर एक मन के हिसाब का सुख, फिर इन दोनों जो है ना फिलॉसफी पर निर्भर है या साइंस पर निर्भर है, उस बारे में लेकर कुछ जानकारी दिया है ना। अगर आपको इस जानकारी से कुछ फ़ायदा मंद हो तो फिर वीडियो शेयर करना ना भूलें।